गाजियाबाद के लोनी में नितिन के घर पर मातम पसरा है। परिवार वालों की मांग है कि नितिन को इंसाफ मिले। दरअसल नितिन की गलती सिर्फ इतने थी कि वो 1 साल पहले मुस्कान नाम की एक लड़की जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखती है उसके साथ शादी की। लेकिन इस बीच मुस्कान के घर वाले लगातार नितिन को धमकी थ्रेट देते थे क्योंकि दोनों अलग धर्म से थे। नितिन हिंदू धर्म से था और जबकि मुस्कान मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती थी। लेकिन लगातार उस पर प्रेशर आ रहा था, धमकी दे रही थी। लेकिन इसी बीच रविवार के दिन नितिन की उसकी पत्नी के साथ किसी बात पर नोकझोंक हुई और नितिन की पत्नी अपने घर से चली गई मायके। लेकिन मायके वालों ने सुलह करने के लिए नितिन को बुलाया और सुलह के बहाने नितिन की गला दबाकर हत्या कर दी और खेतों में उसके लाश को फेंक दिया। परिवार वाले लगातार इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। चूंकि नितिन की पत्नी गर्भवती थी और ये चाहते हैं कि नितिन की पत्नी उस बच्चे को इस परिवार को सौंप दे। जिस तरीके से नितिन की बेरहमी से हत्या की गई, हो सकता है उस बच्चे की हत्या कर दी। लेकिन सवाल कई हैं, क्या वाकई नितिन की पत्नी इस बात को जानती थी कि उसके पति पर खतरा था, उसके घर वाले उसे मार देंगे और नितिन की पत्नी से ही फोन कराकर नितिन को बुलाया गया था सुलह कराने के लिए। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। नितिन की मां और नितिन की बहन हमारे साथ हैं। जब नितिन यहां से अपनी बहन को नितिन की मौत के बाद परिवार लगातार इंसाफ की गुहार कर रहा है और परिवार मांग कर रहा है कि नितिन के बच्चे को उसके परिवार को सौंपा जाए। और हमारे साथ नितिन की मां बात करने के लिए। नितिन ने लव मैरिज किया था एक मुस्लिम लड़के से। क्या लगता है कि मुस्लिम से लव करने की वजह से, शादी करने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई? हाँ। क्या कोई धमकी उमकी भी आता था? हाँ। यहाँ की बात कर हाँ। क्या हुआ था रविवार को? कुछ नहीं, बस 2 बजे तक सोई और फिर नितिन ने आकर उठाई। उसने 2-3 बार गेट बजाया, कुंडी बजाई, उसने नहीं खोली। फिर उसने कहा कि मुस्कान गेट खोल, मेरे को भूख लग रही। उसने गेट खोल ले। फिर उसके बाद में बस उसने कहा कि अब तक क्यों सोई। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, बस बच्चा चाहिए। जो भी हो, लड़की हो या लड़का हो, ठीक ठाक बच्चा चाहिए। आप बताएं उस दिन रात में हुआ क्या था, किस बात को लेकर झगड़ा था, क्यों नितिन की पत्नी चली गई? जी कोई बात नहीं थी, वो 2:30 बजे तक सो रही थी रात से ही। जब मेरे भाई ने गेट बजाए तो उसने गेट नहीं खोले। फिर उसने जाते देश के गेट बजाए। जब उसने आधे घंटे के बाद गेट खोले तो उसने यूँ पूछा कि अब तक सो रही थी, क्या बात है, मुझे भूख लग रही, खाना दो। तो इतनी ही बात में बस वो बाहर चला गया। कोई मारा पिट्टी भी नहीं हुई थी कि भाई इतनी बड़ी बात हुई थी। इतनी में वो बाहर चला गया, उसके पीछे ही वो निकल गई है। और जब हमने बाहर आके देखा तो हमारे पड़ोस वाले ने कहा तुम्हारे बहू चली गई। उसके पीछे पीछे हम भी गए लेकिन वो हमें नहीं मिली। फिर अगले दिन जब मतलब तुरंत हुआ था तो मैं तो मिली नहीं, मेरी मम्मी गई तो उसके पीछे करा तो नहीं मिली, तो इसे भी धक्का दे के चली गई वो। हम पीछे पीछे गए, हमें फिर वो कहीं नहीं मिली। अगले दिन उसके घर से उसके चाचा जी का, उसके चाचा का, अशरफ अली का, और उसका कॉल आया 5:30 बजे से। उन्होंने कहा कि भाई जो हो गया सो हो गया, हम सुलह करने के लिए तैयार हैं और अपनी उनसे ले जाओ वाइफ को। और हम में बच्चों की कसम भी खा रहे थे कि भाई ऐसा कोई घटना नहीं होगी, आप आ जाओ और ले जाओ। और उसमें मेरा बड़े वाला भाई अमित कुमार और नितिन, एक आंटी थी वो भी गई। उन्होंने बंद फाटक पे बुलाया था और बंद फाटक से ही उन्होंने कार में बैठाया और वहाँ से मतलब वे जंगल के रास्ता लेकर गए और वहीं मेरे भाई की गला दबा के हत्या कर। तो क्या मुस्लिम से शादी करना ये उसका गुनाह था, ये गलती थी? हाँ जी, यही थी सबसे बड़ी गलती, यही थी। हिंदू मुस्लिम में ही उन्होंने भाई हमारे भाई को मार दिया। और बस हमें यही चीज़ चाहिए कि जो हमारे भाई की आखिरी निशानी है वो पुलिस की कस्टडी में हमें सौंप दी जाए। चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो हमें सौंप दे। और जैसे हमारे बालक के साथ हुआ, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। क्या आपको लगता है कि मुस्कान का भी इस पूरे में रोल है, साजिश है? हाँ जी, वो कॉल करती थी, मतलब कि उसी ने बुलाया है, फोन करके तो उसने बुलाया है। और ऐसी बात नहीं कि घर से मतलब कॉल नहीं कर रही थी। अब अपने भाई से, भाभी से, माँ से, जो भी थे उसके परिवार वाले, वो मतलब वीडियो कॉल भी कर रही थी और फोन भी कर रही थी।
हमने उसे ऐसे उसमें नहीं रखा था, बहुत अच्छे से रख रहा था वो उसे। मैं खुद मैं यही रह रही, मैं 12-12 किलो फल लेके आई उसके लिए। मेरा भाई उसे टॉर्चर वगैरह कुछ नहीं करा था, परियों की तरह ही रख रहा था, लेकिन उन्होंने एक ही रात के झटके में हमारे भाई को बक्सा नहीं मार दिया। अगर कोई गलती थी तो वह पुलिस में भी कर सकती थी एक्शन जाके कि भाई यहाँ मैं बीच बचाओ, या मेरा सास ससुर कोई परेशान कर रहे तो वो पुलिस में जाके एक्शन करती। उसने एक ही झटके में फोन करके चालबाजी से मेरे भाई को खत्म कर दिया। अब इंसाफ यही है कि जैसे क्या हमारा, धमकी पहले आता था आपके भाई को? हाँ जी आती थी, आती किसके थी। तरफ से क्या धमकी आता था? बस यही थी कि हम तुझे छोड़ने के नहीं। आसिफ अली और मेहरुद्दीन उसका बाप और उसकी बुआ जो बैठा में रहे हुए, जब हमने कॉल करके भी उनसे पूछी, उन्होंने जब भी यही कही कि हम मतलब मार देंगे तुझे। अच्छा। हमसे तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन भाई को ऐसी धमकी भरी फोन आते थे। तो आप सुन सकते हैं, नितिन की बहन है और इस बीच आरोप इनका है कि नितिन ने लव मैरिज की और तो उसके बाद लगातार उसे धमकियां दी जा रही थी, लेकिन पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे थे, उस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन पत्नी से झगड़ा के बाद स्थिति ऐसी बनी कि पत्नी के घर वालों ने यानी मुस्कान के घर वालों ने नितिन की गला दबाकर हत्या कर दी। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। नितिन का भाई अमित भी उस वक्त घटना के वक्त साथ में थे, क्योंकि सुलह कराने के लिए नितिन का भाई अमित भी साथ गए थे। आप बताइए कि नितिन की हत्या क्यों की गई और क्या वजह मानते हैं? साहब वजह रही है कि वो लड़की मुस्लिम थी और हम हिंदू थे। इसी चीज़ को लेके वे काफ़ी दिन से हमारा पीछा कर रहे थे। उसको ले जाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उनके कोई चारा नहीं चल रहा था, क्योंकि लड़की हमारे हक में चल रही थी उस समय तक। जब लड़की यहाँ से चली गई फिर उनके हक में हो गई। इन सबों ने मिलकर फिर साजिश रचाई और हमें बंद फाटक पर पंथले बुलाया कि हम तुम्हें तुम्हारी बहू लौटा देंगे। भाई मेरा आ गया, मतलब प्यार में आ गया, कहने लगा भाई मेरा बच्चा बच जाएगा, नहीं तो ये कटवा पिटवा के फेंक देंगे उसको। हॉस्पिटल में कहीं ले जाके बहू को लिया मेरी। हम दोनों भाई गाड़ी में बैठ के चले गए। हमें ले जाया गया, भनेड़ा गांव पड़ता है फरकनगर से आगे, वहाँ नहर पे ले जाके इन्होंने हमारे साथ वारदात की और मेरे भाई की मृत्यु को, हत्या को अंजाम दिया इन्होंने मेरे आंखों के सामने। आपकी आंखों के सामने? और आप वहां पर बचा नहीं सके या? साहब 7 आदमी थे, 7 आदमी में 4 उस पे लगे हुए थे, मेरे भाई को दबा रखा था और 3 ने मुझे दबा रखा था। साहब मेरे ये निशान, मेरे भाई को भी गला दबा कर हत्या की गई है। अच्छा। मेरा अभी तक भी गला दुख रहा है। मैं तो जैसे तैसे, जब मेरे भाई के प्राण निकट गए तब मुझे ऐसा दिखा कि भाई तू अकेला ही रह गया, बस अब अपने आप को बचा। जब तक तो कोशिश यही रही है कि कोई सा बच जाए, हमारे में से उठ जाए। लेकिन जब मेरे भाई की हत्या हो गई, मैंने देख लिया कि मेरे भाई ने पैर पटकने बंद कर दिए। आपके आंखों के सामने भाई की हत्या? हाँ जी, मेरे कौन कौन लोग थे वहाँ पे? आसिफ अली था, मेहरुद्दीन था, साहब 6-7 आदमी थे। ये 5 को मैं पहचान नहीं पाया, 5 अजनबी आदमी थे। 2 गाड़ी थी, एक सेंट्रो थी, एक डिजायर गाड़ी थी हमारे पीछे। वो डिजायर गाड़ी पहले से ही वहाँ वेट कर रही थी, उन्होंने फ़ोन कर रखा था कि मैं इनको लेके आने लग रहा हूँ। क्या नितिन की जो पत्नी मुस्कान है उसका इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है? साहब उसी का सारा रोल है। उसी ने कहा कि तुम आ जाओ पिताजी के चाचा के साथ में बैठ के, नहीं तो हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें पता था कि ये मोमडन है और हम हिंदू हैं। और वैसे भी गैर टाइम बुला रहे हैं। हम 6 बजे यहाँ से निकले, 7 बजकर कुछ मिनट पर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया हमारे साथ। क्या मांग है पुलिस से, प्रशासन से? क्योंकि 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से मेहरुद्दीन है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है, उसके चाचा को भी गिरफ्तार, आसिफ अली को भी गिरफ्तार किया है, एक और शख्स को गिरफ्तार किया। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्या मांग है पुलिस से और क्या? पुलिस प्रशासन से साहब हमें यही मांग है, सारों को कस्टडी में लिया जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह कहूँगा मैं कि जैसे उन्होंने हमारे बच्चे को मारा है, योगी जी को इनकाउंटर कराना चाहिए उनका, कि हर हिंदू पर, हर मुस्लिम हर घटना में अंजाम दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तम नगर की घटना अभी तक शांत नहीं हुई है, दूसरी घटना को अंजाम इन्होंने फिर दे दिया। हिंदू ही मरने के लिए रह गए क्या? मुसलमान नहीं मरेगा क्या कोई? कहाँ चला गया योगी? योगी को भी सोचना चाहिए कुछ कि मैं सीएम हूँ, अपने हिंदू भाइयों की मदद करूं। लव मैरिज जब किया था, क्या आप लोग की तरफ से भी कोई आपत्ति थी इस बात की कि आपने के भाई ने मुस्लिम लड़की से शादी कर? नहीं साहब, हमने तो ऐसा ही बच्चा मानना था जैसे कि हमारा हिंदू बच्चा हो। ये हमने कभी उससे दुर्व्यवहार नहीं किया और अपनी इच्छा के अनुसार हमने
उनकी शादी भी कराई है मंदिर में, सामाजिक शादी जो मानते हैं हम कि भाई मंदिर में शादी हो गई तो सामाजिक शादी हो गई है। तो झगड़ा किस बात को लेकर नितिन और उसके पत्नी के बीच में हुआ? साहब कोई ऐसी बड़ी कोई वो नहीं थी खास बात, खाने रोटी वोटी के लिए कि भाई रोटी समय से बना सकती है, जब मुझे कहीं बाहर जाना है, मैंने तुझे रात को कह के लेटा हूँ कि भाई मुझे सुबह वहाँ जाना है तो तू रोटी नहीं बना सकती थी, बस इसी बात पे कहा सुनी ही हुई है, नहीं तो कोई मारपीट नहीं हुई है। तो आप सुन सकते हैं चश्मदीद और अमित जो नितिन के भाई हैं, इनकी आंखों के सामने 7 लोग थे जिन्होंने अमित को पकड़ा और गला दबाकर हत्या कर फरार हो गए। हालांकि इनकी शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन इनकी मांग है कि जिस तरीके से एक हिंदू परिवार पर मुसलमानों ने हत्या कर दिया, उनके अपने ही दामाद की जो प्रोफेसर था, लव मैरिज किया गया था, लेकिन पूरे साल लगातार धमकियां आती रही, परिवार का ये आरोप है। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद।